हेलो दोस्तों, अभी हमने भूगोल की क्लास में महाद्वीप, महासागर तथा उत्तर अमेरिका में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत या पठार, मैदानों की बात की थी। आज के इस क्लास के माध्यम से हम झील पढ़ेंगे और झील देखेंगे कि झील कितने प्रकार से बनती हैं। झील का निर्माण किन किन प्रकारों से झील का निर्माण होता है। आखिरकार झील है क्या? झील एक गड्ढा है। आप सभी लोग जानते हैं कि झील क्या है? एक गड्ढा है। कोई भी गड्ढे में यदि जो है पानी भर जाता है उसे झील कह देते हैं। किसी गड्ढे में पानी भरने को क्या कह देते हैं? झील। मतलब छोटा गड्ढा है, उसमें पानी भर जाएगा। आप इस समय जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, आप देखते ही होंगे कि जगह जगह पानी आपको भरा मिलता है, परंतु उसको हम झील तो नहीं कह देंगे, परंतु हाँ, एक बड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है उसे हम झील कह देते हैं। तो स्थल में जो गर्त होते हैं, गर्तों में जो है जो पानी भर जाता है उसे झील कहते हैं। ठीक है ना। आगे जो है झील क्या है? झील एक गड्ढा है जिसमें पानी भर जाता है। गर्तों में जो पानी जल भर जाता है उसे झील कहते हैं। आगे जो है झील कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे तरीकों से झील बनती है ये देखेंगे। तो झील सबसे पहले लिखा है विवर्तनिक झील, इसे टेक्टोनिक झील कहते हैं। आपने यदि प्लेटों का सिद्धांत यदि आपने पढ़ा होगा तो प्लेटों के सिद्धांत में आपने देखा होगा कि जब दो प्लेटें होती हैं, जब दो प्लेटें आपस में दूर जा रही होती हैं तो दूर जाने से जो है जो बीच वाला ये भाग होता है, ये जो बीच वाला भाग है तो ये नीचे क्या हो जाएगा? ये नीचे धंस जाएगा। जो दो प्लेटें जब दूर जाएंगी तो ये जो बीच वाला भाग होता है वो नीचे क्या हो जाएगा? धंस जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। तो ये जो झील निर्माण हो रही है तो आप इसको कह सकते हैं ये क्या हो गया? भ्रंश पड़ गया, दरार पड़ गई। दरार या भ्रंश पड़ गई। तो जो दरार और ये भ्रंश, तो इसे कह सकते हैं कि ये जो इसे भ्रंश झील या विवर्तनिक झील कह सकते हैं। आपने इसमें झील का भी निर्माण हो सकता है। इसमें पानी भर गया, बारिश का पानी भरा तो एक झील का निर्माण हो गया। और यदि ज़्यादा बड़ी ये भ्रंश ये पड़ गई, ज़्यादा लंबी दरार पड़ गई तो आपने देखा होगा कि वहाँ से पूरी नदी बहने लगती है। आपने भारत में देखा होगा एक भ्रंश घाटी पे एक नदी बहती है। उस नदी का यदि आपको नाम मालूम होगा, उस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। इसे हम कहते हैं नर्मदा, नर और मादा। नर्मदा नदी जो है एक भ्रंश घाटी से जो है होकर बहती है। आपने देखा होगा कि ये जो है जाकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी से होकर के ये नदी बहती है। उसके बाद जो है ये क्या है? विवर्तनिक झील। इसका निर्माण जब कोई दो प्लेट आपस में क्या होती हैं? दूर जाती हैं और जो बीच का भाग होता है नीचे धंस जाता है। नीचे धंसने से जो भ्रंश पड़ जाता है, जो गड्ढा हो जाता है, जो दरारें पड़ जाती हैं, उससे जो बनी झील होती है वो विवर्तनिक झील कहलाती है। ठीक है। और आप यदि देखेंगे कि ज्वालामुखी झील क्या होता है, क्रेटर झील क्या होता है, तो आप देखेंगे क्रेटर झील। तो क्रेटर झील में आपने ज्वालामुखी पढ़ रखा होगा। ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है, ज्वालामुखी का क्रेटर, जब ये ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है तो इसमें क्या भर जाता है? इसमें पानी भर जाता है। इस क्रेटर में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है और जिसके कारण जो है ये जो है एक झील का निर्माण कर देती है। आपने इसी में एक पढ़ रखा होगा, यदि आपने उल्का पिंड के गिरने से, जैसे ये क्या है? उल्का पिंड है, ये उल्का पिंड है। उल्का पिंड के गिरने से जो झील
का निर्माण होता है, उल्का पिंड गिरेगा जहाँ तो गड्ढा हो जाएगा, और गड्ढा होने से जो झील का निर्माण होगा तो वो भी हम कह सकते हैं कि वो भी उल्का पिंड झील कहलाएगी, क्रेटर झील कहलाएगी। तो ये कौन सी झील है? ये क्रेटर झील है। यह तो ज्वालामुखी के जो मुंह होता है, जब वो ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है, ठंडा होने से उसमें जो पानी भर जाता है तो उस झील का निर्माण कर देता है। यदि कोई उल्का पिंड जो है आसमान से ज़मीन में गिरता है तो वहाँ गड्ढा बना देता है, और उसमें जब पानी भर जाता है तो वो भी एक झील का निर्माण करता है। आगे जो है देखेंगे कि आगे कौन सी झील है, तो आगे है हिमानी झील। हिमानी झील क्या है? तो हिमानी झील जो है, यदि आप देखेंगे कि ये पहले हिमानी युग के समय की बात है, जब इतना अधिक टेम्परेचर नहीं रहता था, तो जो आर्कटिक व्रत जो आर्कटिक है, जैसे ये हमने मैप बना रखा है, तो जो आर्कटिक महासागर है तो ये इस ठंडा महासागर जैसे ये इसका जो है प्रभाव जो है, ठंडा का प्रभाव ज़्यादा अंदर तक हुआ करता था। यहाँ तक क्या करता था, पूरा बर्फ कर दिया करता था। परंतु आज क्या हो रहा है कि जब उस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है ये बर्फ जो है पिघल रही है, और पिघल के ये जो है पीछे की ओर हटती चली जा रही है। और यदि आप एग्जाम्पल के रूप में जब बर्फ पीछे हटती है तो आपने देखा होगा कि फ्रिज में जब आप हाथ लगाते हैं तो हाथ आपका क्या होता है, चपक जाता है, और चपक जाने के बाद हाथ निकालेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में जो है खून निकल आए, इतना भयंकर चपक जाता है। तो जो बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ जो है झटके के साथ पीछे चलती है, खड्ड करते हुए पीछे चलती है, और जहाँ खड्ड करते हुए पीछे जाती है तो वहाँ झील का निर्माण होता हुआ चला जाता है। वो क्या है, हिमानी झील होती हैं। जो गड्ढा बनाते हुए बर्फ़ पीछे जाता है, जब जो है वो पिघलती है तो वो जो झील बन रही हैं वो कौन सी झील हैं, वो हिमानी झील हैं। एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे जो है आपका जो है इसमें उत्तरी अमेरिका में जितनी भी झीलें हैं, जैसे वो ग्रेट बियर हो गई, ग्रेट स्लेव हो गई, अथाबास्का हो गई, रेनडियर हो गई, जितनी भी ये झीलें हैं सभी हिमानी झील कहलाती हैं। आगे जो है वायुड़ झील। वायुड़ झील वो झील होती हैं जैसे रेगिस्तान में या किसी स्थान पे तेज़ हवा आती है और उस हवा जो है डस्ट मतलब धूल को या रेत को उठा करके दूसरे स्थान ले जाती है, जिसके कारण जो है वहाँ गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में पानी भर जाता है तो वायुड़ झील कहलाती है, वायुड़ झील। और ये झीलें अस्थायी झील कहलाती हैं। झील दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी झील। ठीक है, तो ये अस्थायी झील कहलाती हैं। दूसरी बात ये है कि जो झीलें मीठी पानी की होती हैं और खारे पानी की होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर आगे है नदी झील। आपने देखा होगा कोई नदी है, कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है, परंतु कुछ समय पहले वो यहाँ से बहा करती थी ऐसे, परंतु अब उसने अपना जो रास्ता है वो क्या कर दिया है, रास्ता अपना चेंज कर दिया है। और चेंज करने से जो यहाँ पानी भरा हुआ है तो वो जो है नदी झील कहलाती है। अब यहाँ एक झील बन गई, अपना जो है उसने रास्ता चेंज करने से यहाँ जो पानी बचा हुआ है ये कौन सी झील का प्रकार है, तो आप कहेंगे नदी झील का प्रकार है ये। आगे जो है देखेंगे कि लैगून झील क्या है, तो आप लैगून झील में देखेंगे कि जो समुद्र के किनारे, समुद्र तटीय एरिया में आप देखेंगे, समुद्र तटीय एरिया में जब समुद्र जो है अंदर तक आता है और जब वापसी चला जाता है तो यहाँ बहुत सारा पानी छोड़ के चला जाता है, तो इन जो है इनसे जो झीलों का निर्माण होता है वो लैगून झील कहलाती हैं। क्या, लैगून झील ये कहलाती हैं। उसके बाद जो है मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील में आप देखेंगे कि जैसे पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं, पहाड़ों से क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। परंतु हम लोग क्या करते हैं, इन नदियों में क्या बना देते हैं, बांध बना देते हैं।
क्या बना देते हैं, बांध बना दिया। बनाने से जो है पानी थोड़ा थोड़ा इसमें नीचे आता रहता है और इसके पीछे बहुत सारा पानी स्टोरेज हो जाता है, बहुत सारा पानी स्टोरेज हो जाता है। और ये जो स्टोरेज पानी होता है, ये झील जो है कौन सी, ये मानव निर्मित जो झील कहलाती है। ये कौन सी, मानव निर्मित झील ये कहलाती है। जो बांध बनाने से जो पीछे पानी स्टोरेज हो गया, उस स्टोरेज पानी को जो है मानव निर्मित झील कहते हैं। अब ये हमने देखा कि झील कितने प्रकार की होती हैं और कैसे बनती हैं। आगे देखते हैं कि उत्तर अमेरिका में कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि उत्तर अमेरिका में सबसे पहले ये कौन सी झील है, ये कौन सी झील है, ये कौन सी झील है, ये कौन सी झील है। तो आप देखेंगे कि उत्तर अमेरिका में मुख्य 3 जो देश हैं, आप देखेंगे ये कौन सा है, आप कहेंगे ये कनाडा है। ये कौन सा है, यहाँ कनाडा है। ये क्या है, ये यूएसए है। ये क्या है, ये मैक्सिको है, मैक्सिको। सबसे पहले आपको ऊपर मिलेगा तो आप कहेंगे ये कौन सी झील है, ये ग्रेट बियर झील है। ये ग्रेट बियर जो झील है, ये उत्तर अमेरिका की झील है और ये कनाडा में स्थित है। और बनी कैसी है, ये हिमानी से बनी है। हमने इसमें पढ़ा था हिमानी झील हिमानी से बनी है, ठीक है। आगे है ये कौन सी झील है, तो आप कहेंगे ये ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट स्लेव झील। उसके बाद जो है ग्रेट स्लेव के बाद ये तीसरे नंबर पे आप कहेंगे ये कौन सी है, तो आप कहेंगे अथाबास्का, अथाबास्का झील जो है ये तीसरे नंबर। चौथे नंबर में आप देखेंगे तो इधर जो है आपको मिलेगी रेंडियर झील। रेंडियर आपने नाम पढ़ रखा होगा कि जो टुंड्रा प्रदेश में ये रेंडियर नाम का जो है एक पालतू पशु पाया जाता है। उसके बाद जो है यहीं पे एक झील पाई जाती है, इस झील का नाम है, ये झील कौन सी है, तो आप कहेंगे विनीपेग झील। कौन सी, विनीपेग झील। विनीपेग झील जो है ये भी कनाडा में पाई जाती है। तो ये ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग ये कनाडा की झीलें हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे यूएसए के और कनाडा की सीमा में, यूएसए और कनाडा की सीमा में महान झील क्षेत्र जो है पाया जाता है। महान झील क्षेत्र यहाँ पाया जाता है, महान झील क्षेत्र, जिसमें से महान झील क्षेत्र को इसमें देखेंगे तो इधर बना लेते हैं। ये महान झील क्षेत्र, ये झील है। सबसे पहले ये कौन सी झील है, तो आप कहेंगे ये सुपीरियर झील है। कौन सी, ये सुपीरियर झील है। उसके बाद ये मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील है। ये सुपीरियर हो गई, ये मिशिगन हो गई। उसके बाद कहेंगे कि ये कौन सी झील है, तो आप कहेंगे ये ह्यूरॉन झील है। कौन सी, ह्यूरॉन झील, ये आपकी ह्यूरॉन झील है, ह्यूरॉन झील। उसके बाद जो है ये कौन सी है, तो आप कहेंगे ये ईरी झील है। कौन सी, ईरी झील है। और आप जो ये है आप ये कहेंगे तो ये ओंटारियो झील है। कौन सी, ये ओंटारियो झील है। ये महान उत्तर अमेरिका में जो महान झील क्षेत्र है, तो इसमें से सबसे बड़ी झील है ये है सुपीरियर झील और सबसे छोटी झील ये ईरी झील है, ईरी झील। एक बार और देखेंगे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो झील। इसमें से आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि महान झीलों में से कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, तो जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील जो है पूर्णतः यूएसए में है। ये पूर्णतः कहाँ है, यूएसए, अमेरिका में है। ये
और एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में एक नहर बनाई गई है, एक क्या बनाई गई है, नहर बनाई गई है, उस नहर का नाम क्या है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच में एक जो है जलप्रपात है, क्या है, जलप्रपात है, इस प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम क्या है, इस प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम क्या है। तो आप देखेंगे कि जो सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच में जो नहर बनाई गई है, इस नहर का, ये नहर अपने आप में व्यापारिक रूप में बहुत महत्वपूर्ण नहर है, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे ये नहर का नाम है सू नहर। क्या नाम है, सू नहर। उसके बाद जो है ये ईरी और ओंटारियो इसके बीच में जो जलप्रपात है, प्रसिद्ध जलप्रपात, उसे कहते हैं नियाग्रा जलप्रपात। क्या नाम है इसका, नियाग्रा जलप्रपात। ईरी ओंटारियो इसके बीच में जो जलप्रपात है उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात, और ईरी और ह्यूरॉन के बीच में एक प्रसिद्ध नहर, व्यापारिक औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहर है, उसे कहते हैं सू नहर। ये महान झील क्षेत्र, इसको याद करने के लिए लोग एक ट्रिक याद किए रहते हैं, बहुत से आपने पढ़ भी रखा होगा, होम्स का मतलब एस से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी और एस से सुपीरियर। ये याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि ट्रिक हो सकती है इन महान झीलों को याद करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ी झील क्या है, सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, यह मीठे पानी की झील है, और ईरी ये सबसे छोटी झील है, सबसे छोटी झील है ये ईरी झील। बाकी ये जितनी भी झीलें हैं, सभी झीलें जो है क्या है, मीठे पानी की हैं, और मीठे पानी की होंगी, क्यों। उसके बाद जो है क्या होगा कि एक झील जो है आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पाई जाती है लगभग 30 डिग्री के आसपास, लगभग 30 डिग्री के आसपास जो है यहाँ एक झील पाई जाती है। इस झील का नाम क्या है, और ये बहुत प्रसिद्ध है, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक का यदि आपने नाम सुन रखा होगा, और तो ये जो है ये खारे पानी की झील है। ये कैसी है, ये खारे पानी की झील है, ग्रेट साल्ट लेक। और ये बाकी सभी क्या है, मीठे पानी की झील है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा, ये बताइए ये मीठे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है, ऐसा क्यों हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इधर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ जो है जो ग्रेट साल्ट है, ग्रेट साल्ट का जो पानी होता है वो भाप बन के क्या हो जाएगा, ग्रेट साल्ट का जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर चला जाएगा, और जिस कारण ये जो है खारी हो जाती है। उसके बाद जो है ये जो है यहाँ काफ़ी ठंड रहती है, ये बर्फ़ से बनी हुई झीलें हैं, इसलिए जो है इनका पानी जो है मीठा रहता है। आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो सुपीरियर झील है ना, सबसे ज़्यादा बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है, सुपीरियर झील है, जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है झील, और ये महान झील क्षेत्र था। और इसमें से आप यदि देखें तो ये जो ग्रेट स्लेव था, ग्रेट स्लेव जो कनाडा में स्थित है ये झील, इससे एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे इस नदी का, जो यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है मैकिंजी नदी। ग्रेट स्लेव से एक नदी निकलती है जो आर्कटिक महासागर में जाके गिरती है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ ब्यूफोर्ट सागर था। यहाँ क्या था, ब्यूफोर्ट सागर। यहाँ क्या था, आप कह सकते हैं ब्यूफोर्ट
सागर, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर के ये गिरती है। इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि ये मैकिंजी नदी जो है ग्रेट स्लेव्स से निकलती है और यहाँ जाकर गिरती है। यदि आपने पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आप बता देंगे कि यहाँ कौन सी ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला है। क्या है? ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला। और यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो आप कह देंगे कि यहाँ जो है क्या इसका नाम है? तो आप कहेंगे यहाँ अलास्का पर्वत श्रृंखला है, अलास्का। और इन दोनों के बीच से एक नदी जाती है, ये नदी जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे इस नदी का नाम है यूकॉन नदी। क्या नाम है? यूकॉन नदी। ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है यहाँ देखेंगे, यहाँ एक नदी यहाँ से आती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम क्या है? तो आप बता देंगे ये नदी कौन सी है। यहाँ कोई पठार था, आप कहेंगे कोलंबिया का पठार था। जब कोलंबिया का पठार था, इसका नाम है कोलंबिया नदी। क्या नाम है? कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी। एक यहाँ से एक नदी यहाँ भी आती है। इस नदी का नाम क्या है? आपने एक पठार यहाँ भी पढ़ा था, उसका नाम क्या था? कोलोराडो का पठार। तो आप कह सकते हैं इस नदी का नाम है कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। तो आप जो है देखेंगे कि ये क्या है, इधर से एक नदी निकलती है ग्रेट स्लेव से, मैकिंजी नदी। इधर क्या है? यूरोन नदी है। ये क्या है? कोलंबिया नदी है। ये क्या है? कोलोराडो नदी है। यहाँ यूकॉन का क्या था? पठार था। उससे आप याद कर सकते हैं यूकॉन के पठार से ही यूकॉन नदी जाकर मिलती है, वहीं से निकलती है। कोलंबिया का पठार था, वहाँ कोलंबिया नदी है। कोलोराडो का पठार था, वहाँ कोलोराडो नदी है। तो आप जो है ये यहाँ की झीलें, यहाँ की क्या, यहाँ की कुछ नदियाँ, महान झील के विषय में हमने पढ़ा। और झीलें कितनी प्रकार की होती हैं, इसमें अभी हमने केवल उत्तर अमेरिका का ही जो है हमने झील जितनी थी वो हमने पढ़ी। तो मिलेंगे आगे वीडियो में, आगे क्लास में, और उसमें पूरे विश्व की झीलों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।